Hello everyone. In today's class we are going to do the past papers of in linear inequalities और आज की क्लास के अंदर हम 2013 के past papers को complete करेंगे. So the first one is basically this one which is May June 2013 और ये पेपर 1-1 का पार्ट है. आपको सबसे पहले वाले पार्ट में ये बोला गया है कि ये डायग्राम शोज अ ट्राइंगल विच इज RST. ये आपके पास एक ट्राइंगल है जो ये शो कर रहा है. कह रहा है राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ST. सो ST ग्रेडियंट के लिए ना यू कैन इवन यूज द फॉर्मूला ऑफ लाइक आप राइज अपॉन रन की अप्रोच भी यूज कर सकते हो. अदरवाइज आप यहाँ पे एक और अप्रोच ही यूज कर सकते हो कि आप यहाँ पे काम ये करो कि आप यहाँ पे S के कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करो. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S आर गोइंग टू बी 0,2 और आप यहाँ पे T के कोऑर्डिनेट्स को लिखो. T के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे 6,6. तो ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 and that is going to be 4/6 and the value of gradient now is going to be simplify होने के बाद ये हमारे पास आ गई 2/3. तो ये वाली बात हमारे पास ये ग्रेडियंट की वैल्यू हमने यहाँ पे फिगर आउट कर दी और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3. राइट, ये पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू ST से कोई भी लाइन पैरेलल हो आप उसकी इक्वेशन हमें निकाल के दिखाओ. अब ST से कोई भी लाइन आपके पास यहाँ पे पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन आप निकाल लो. पैरेलल का वर्ड यूज किया गया है. पैरेलल के मीनिंग ये होते हैं कि उस लाइन का ग्रेडियंट एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा. सही है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू इज गोइंग टू बी 2/3 और उस लाइन को अगर आपने पैरेलल बनाना है तो फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन यहाँ से पास करते हुए ऑल द वे यहाँ तक जा रही है तो वो लाइन को आप भले यहाँ से गुजार लो, इस तरह से गुजार लो और वो लाइन यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी. तो आप y इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट. आप यहाँ से भी गुजार सकते हो, कहीं से भी गुजार सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू वन सर्टेन एग्जाम्पल कि लेट सपोज ये वाली लाइन थी और इस लाइन से आपको पैरेलल वाली लाइन मार्क करना था तो आप इस वाली लाइन को यहाँ से भी गुजार सकते हो. सही है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि y इक्वल्स टू ये ग्रेडियंट लिखा 2/3x और c की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी 4. सो ये आपके पास यहाँ पे आ गई. ये एक आपने पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाल ली. सही है, पैरेलल लाइन का अगेन कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम. द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द ग्रेडियंट 3 पासेस थ्रू S के थ्रू पास हो रहा है 2,0 और ग्रेडियंट है हमारे पास, सॉरी 2,0 नहीं है 0,2 है. अब 0,2 से अगर हमें एक बात का आइडिया ये हो रहा है 0,2 से अगर एक बात का हमें सिंपल से ये आइडिया हो रहा है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ C. ये वाली आपके पास क्या है, C की वैल्यू है. राइट, अब C की वैल्यू के लिए सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अक्सर डिटेल में बता चुका हूँ कि y इंटरसेप्ट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारे पास x की वैल्यू होती है. राइट, और यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू ऑलरेडी है. सो दिस इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू mx प्लस c. ये हो गया. आपने सिंपल सा काम यहाँ पे करना है, ग्रेडियंट की वैल्यू है 3 तो आपने लिखा और यहाँ पे c की वैल्यू लिख दी 2 तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 3x प्लस 2. आपको एक मार्क यहाँ पे भी मिल गया. अब नेक्स्ट वाले पार्ट में बी वाले पार्ट में बोल रहा है कि आपको एक इनइक्वालिटी उन्होंने दे दी x इज लेसर देन इक्वल टू 6. रिमेनिंग जो दो हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है. तो पहली वाली बात है कि हमारे पास ये कौन सी है. सो दिस इज अ लाइन ऑफ x इक्वल्स टू 6. तो इसका तो काम सॉर्टेड है, इसके लिए आपको कोई वर्किंग नहीं करनी. नाउ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गोइंग टू बी इस वाली लाइन की जो आपके पास RS की लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करिए 2 के पॉइंट के ऊपर तो इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू 2. सही है, और इसकी इनइक्वालिटी के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा दिस गोइंग टू बी y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2. ये हो जाएगा हमारे पास y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2. ये हो गया. नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास इस वाली लाइन की बात हो रही है. सो बिकॉज आई नो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, हमें इस लाइन की पूरी के पूरी इक्वेशन पता है और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू 2/3x. y इंटरसेप्ट वाज 2. इस लाइन से हमारा रीजन कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन से हमारा रीजन डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे y इज लेसर एंड इक्वल टू 2/3x प्लस 2. ये बात हमारे पास आ गई. तो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज कन्वर्ट हो गई. y इज लेसर एंड इक्वल टू 2/3x प्लस 2 ये हो गई. हमारे पास 2 मार्क्स इस बात पे मिल गए हमें. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसमें हमारे पास ये हो रहा है कि -1 से लेकर 2 के दरमियान यू हैव टू राइट द इंटीजर वैल्यू. सो 1 इंक्लूड हो रहा है, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है. सो -1 0 एंड 1. 2 इसलिए इंक्लूड नहीं हुआ बिकॉज 2 के साथ यहाँ पे इक्वल्स 2 का साइन नहीं लगा हुआ था. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर दे आर आस्किंग फॉर कि आपको लिखा हुआ है 2 - 3y लेसर देन 8. -3y लिखा, 8 - 2 लिखा, दिस गोइंग टू बी 6. सही है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया 3y, ये चेंज हो गया और y हमारे पास इस तरह से हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 3. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी y इज ग्रेटर देन -2. ये हमारे पास इस वाले पार्ट का भी आंसर आ गया. सो अगेन दीज पार्ट्स वर वेरी सिंपल वन. इस वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. 2 को यहाँ पे हमने शिफ्ट किया. सो दिस गोइंग टू बी 4y - 3
2y जैसे ही वहां पे शिफ्ट हुआ, सो दिस इज गोइंग टू बी 14, ये हो गया 4y माइनस 3, ये हमारे पास हो गया 14 प्लस 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 17, ये हो जाएगा हमारे पास। और आपको सिंपल सा ये वाला पार्ट भी आपने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया, सो यहाँ पे आपके पास सिंपल सी वैल्यू निकल आएगी एंड यू कैन इजीली गेट द वैल्यू। सो इजीली आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17/4। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, आप इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 होल 1/4। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि 4.25, ये भी आ रहा है आपके पास आंसर। सही है। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला कि स्टेट द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई बोथ। सो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस पर्टिकुलर इन लीनियर इनइक्वालिटी, इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। इस वाली की बात करते हैं, ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा है। सही है। थोड़ा सा नंबर लाइन को मैं फॉर्म करके बता दूं ताकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो कि क्या किस तरह से कर चीज़ें हमारे पास होने लगी हैं। सो दिस वॉज, ये हमारे पास था 1 2 3 4 5 मार्क किया हमने यहाँ पे। लेसे ग्रेटर देन 2 बोला गया था, ग्रेटर देन 2 के ऊपर हॉलो बना दिया और ये बिल्कुल हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मार्क कर दी। देन यू हैव 4.25 हमारे पास समवेयर यहाँ पे था और यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया और ये आगे की तरफ चला गया और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास शेड। राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। यहाँ पे हमारे पास इंटीजर वैल्यूज क्या क्या फॉल कर रही हैं, तो इनके दरमियान हमारे पास जो इंटीजर वैल्यूज फॉल कर रही हैं उसकी हमें बात करनी है। सो द फर्स्ट इंटीजर वैल्यू राइट नाउ इज 3 और ये हमारे पास आ रही है 4.25 इज अ डेसिमल वैल्यू नॉट दी इंटीजर वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो द टू इंटीजर वैल्यूज आर गोइंग टू बी 3,4, ये आपके पास 3,4 सिंपल सा ये आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाले सवाल को हम जरा देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर हमारे पास ये वाला जो आपके पास बोला गया है, मैं जरा इसको निकाल देता हूँ। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट वाले पार्ट में, सो दिस इज द नेक्स्ट वन राइट। नेक्स्ट वाले सवाल में हमारे पास यहाँ पे ये बोला गया है द डायग्राम शोज द रीजन्स ए टू आई तक आपके पास सारे के सारे आपके पास यहाँ पे रीजन्स यहाँ पे शो कर रहा है। सही है। और सबसे पहली बात आपके पास यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, गिव द लेटर ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय ईच सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। आपको ये दे दी और वो कहना चाह रहे हैं कौन से रीजन की बात हो रही है, आप वो हमें बता दें। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0 की लाइन ये है। ग्रेटर का मतलब है कि थोड़ा इसके आगे की तरफ वाली बात करें, मैं हल्का सा शेड करता जा रहा हूँ ताकि चीज़ों का हमें अंदाजा रहे कि विच पोर्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, विच रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट। और ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो रहा है, हमारे वाई इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वाई इक्वल 0 से ऊपर वाली लाइन हमारे पास आ रही है। थोड़ा सा मुझे इंडिकेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। इसकी तरफ हमारे पास आते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है वाई इज लेसर देन 1, तो वाई इज लेसर देन 1 ये वाला आ रहा है। सही है। और नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है ये वाला, यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू जो आप देख रहे हो, सी की वैल्यू आ रही है 4। तो सी की वैल्यू 4 का मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन और इस लाइन से नीचे वाला रीजन। तो तीनों इनइक्वालिटीज एक रीजन को सेटिस्फाई कर रही है, वो वाला रीजन हमारे पास क्या है, एफ। थोड़ा सा हल्का सा शेडिंग वगैरह करके ना इसको आइडेंटिफाई करते जाना कि विच रीजन यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। नेक्स्ट वाले पार्ट को मैं जरा डिफरेंट कलर से अगर यूज करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। कह रहा है वाई इज ग्रेटर देन 1, वाई इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये पर्पल से अगर मैं इसको शेड करके बता रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ किसी रीजन की बात कर रहा है, आई डोंट नो विच रीजन दे आर टॉकिंग अबाउट। ये मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको शेड करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट में ये तो मैंने कर दिया। फिर कह रहा है वाई इज लेसर देन एक्स माइनस 2, वाई इज लेसर देन एक्स माइनस 2 का मतलब है कि आ लाइन विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, सो दिस इज द ओनली लाइन विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो वो ये वाली लाइन है, इस लाइन से नीचे की तरफ, इस लाइन के नीचे की तरफ तो ये वाला रीजन फॉल करता जा रहा है। सही है। और लास्ट वाली लाइन हमारे पास है y इज लेसर देन 5, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी लाइन है जिसके साथ y इंटरसेप्ट 5 हो, तो उस लाइन को मैं ग्रीन से अगर शेड कर रहा हूँ, दिस इज द लाइन। अब तीनों इनइक्वालिटीज एक कॉमन रीजन को डिफाइन करती हुई जा रही हैं। सही है। अच्छा, ये जो मार्किंग मैंने करनी थी वो इस वाली लाइन की यहाँ पे मार्किंग करनी थी और इस वाले का मैंने यहाँ मार्क करा। तो तीनों हमारे पास जो लाइंस हैं और तीनों इनइक्वालिटीज जो है वो एक ही रीजन को डिफाइन कर रही है। द कॉमन रीजन ऑफ थ्री इनइक्वालिटीज इज गोइंग टू बी ई। ठीक है। कॉमन हमारे पास आता है ओवरलैपिंग जैसे पार्ट हमारे पास लास्ट में आ रहा था। सो ये सिंपल सा पार्ट था हमारे पास, ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें ये बोला गया है कि दिस इज अक्टूबर नवंबर 2013 और इस वाले पार्ट के अंदर वो हमसे ये बात कर रहे हैं कि फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ द इनइक्वालिटी दैट लाई बिटवीन 2 and 3। दो सॉल्यूशन निकालो जो इसके दरमियान हमारे पास लाई करते हो। तो ज़रा इसकी हम लोग बात करते हैं। 3x प्लस 4 लिखा हुआ था, 11 माइनस 4 हो गया। नाउ दिस इज गोइंग टू बी, ऑब्वियसली आपने माइनस कराया तो ये हमारे पास हो गया 7 और x इज लेसर देन 7 डिवाइड बाई 3। 7 डिवाइड बाई 3 जैसे ही हमने कराया, पेपर 1 का सवाल है,
तो ये आपके पास आया नियर जो द नियरेस्ट नंबर इज गोइंग टू बी 6, तो ये हमने 6 कराया, 1 आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 10। और आपने यहाँ पे डेसिमल 10 इसलिए है बिकॉज यहाँ पे डेसिमल हमने लगा दिया, एक ज़ीरो आ गया। फिर द नियरेस्ट नंबर इज अगेन 9 विच इज़ 3, तो बेसिकली ये हमारे पास आ रहा है 2.33, चलता चला जाएगा। सो एक्स इज लेसर देन 2.3, और ये 3 आपके पास बिकॉज ये हमारे पास चलता चला जा रहा है, तो आई राइट 2.33, इस तरह से ये चल रहा है, राइट। सो दिस इज द नंबर, द इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू अस राइट नाउ। ये हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, तो ये नंबर हमारे पास आ रहे हैं, ये इस तरह से चलता चला जा रहा है। आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द टू सॉल्यूशन, इंटीजर वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा, कोई भी आप वैल्यू निकालो जो 2 और 3 के दरमियान में लाई कर रही हो। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेसर देन 2.33, सो दैट मीन्स 2 और 3 के दरमियान अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो एक 2.1 ले लेते हैं, एक 2.2 ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये आपको 2 मार्क्स इस बात में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर ये बात बोली गई है कि आप सबसे पहले देखोगे फाइंड वन वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई एक्स इज ग्रेटर देन 4, और इसकी बात कर रहा है। तो इसको ज़रा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 17 लिखा हमने, नेगेटिव 4x लिखा, प्लस एक्स ये रहा, 2 ये रहा, इज गोइंग टू बी -3x, ये हमने लिखा 2 - 17, दिस विल बिकम -3x, ये हो गया हमारे पास -15, हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया तो ये साइन चेंज हो गया, और फाइनली हमारे पास एक्स इज लेसर देन ये आया 15 डिवाइड बाई 3, और ये हो गया एक्स इज लेसर देन 5। सही है, ये वाली वैल्यू आ गई। नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट सबसे पहली वाली बात आपसे उन्होंने ये बोली कि भाई x इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, सही है, और आपके पास क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 4, ये वाली बात। और दूसरी वाली बात हमारे पास क्या है कि x इज लेसर देन 5। ग्रेटर देन 4 और लेसर देन 5 के दरमियान कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो, सो यू कैन राइट एनी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू की तो बात ही नहीं है, तो कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू लिख दो, आप यहाँ पे लिख दो 4.5, सिंपल सी बात है। 4.5 इसमें ही फॉल करता है। जरा मैं इसको नंबर लाइन के थ्रू ही बताता हूँ कि नंबर लाइन के थ्रू भी हमारे पास क्या सिनेरियो हो रहा है। ये हमारे पास 4 लिखा हुआ है, हमारे पास 5 लिखा हुआ है, एक हमारे पास कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो ये रहा हमारे पास इस तरह से कर, और बोथ 4 एंड 5 आर नॉट इंक्लूडेड, अनशेडेड पार्ट है, तो ये रहा। तो मैं इनके दरमियान कोई भी वैल्यू जो इनके दरमियान आ रही हुई, दीज आर नॉट इंक्लूडेड, इनके दरमियान 4.1 4.2 कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5 से नीचे तक और 4 से ऊपर तक कोई भी एक वैल्यू लिख दो जो आपका दिल कर रहा हो। ये वाला पार्ट भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड दिस पर्टिकुलर पार्ट, इस वाले पार्ट को जरा हम देख लेते हैं कि ये वाला पार्ट हमारे पास किस तरह से होगा। ये थोड़ा मैं डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूंगा। द डायग्राम शोज द पॉइंट A 1,4, B 3,12 and C 15,4। द इक्वेशन ऑफ द लाइन B and C is 2x plus 3y। आपको पास B and C की इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास गिवन है, 2x plus 3y is equals to 42। द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल इज डिफाइंड बाय 3 इनइक्वालिटीज, ये आपको दे दी है उन्होंने, सही है। राइट डाउन द अदर, ये वाली लाइन को अगर मैं ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए जाऊंगा, इस वाली लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करने के लिए जाऊंगा, सो दिस इज द लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग वाई एक्सेस एट 4, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 4। ये वाला हमारे पास आ गया, और हमारे रीजन इस लाइन से ऊपर है, तो आई राइट y इज ग्रेटर देन 4। ये हमने पहले वाले पार्ट का तो सिंपल सा आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज ऑल्सो लेफ्ट, ये वाली इक्वेशन हमारे पास रह गई है। इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए वाला कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1,4, और बी वाला कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,12। सो आई ट्राई टू फिगर आउट द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट। एम की वैल्यू हमने निकाली y2 माइनस y1, और x2 माइनस x1 हमने करके निकाला, 12 माइनस 4 ये 8 हो गया, ये हमारे पास 2 आ गया। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। जब m की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो देन आई फिगर आउट दिस वैल्यू ऑफ c। अब c की वैल्यू हमारे पास किस तरह से आ रही है कि राइट y इक्वल्स टू mx प्लस c। कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप कंसिडर कर दो, 1,4 कंसिडर कर दो, आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 4 लिख दिया, m की जगह पे 4, यहाँ पे 1, एंड यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट के यहाँ पे देख रहे हो कि c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो देखो c की वैल्यू 0 आ गई, तो फाइनली आपके पास इक्वेशन आई y इक्वल्स टू 4x, ये हो गई। इस लाइन से हमारा रीजन नीचे की तरफ लाई कर रहा है, तो नीचे की तरफ लाई करने का मतलब है कि आप इसे लिख सकते हो y इज लेसर देन 4x। तो ये दोनों मैंने इनइक्वालिटीज को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, 2 मार्क्स हमें इस बात पे मिल गए। हाउ मेनी पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 10, k where k is an integer lie inside the triangle ABC। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी अच्छी खासी बेसिक्स लेगा, तो इसको जरा हम गो थ्रू करना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, किस बाउंड्री को वो यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा और क्या क्या सिनेरियो हमारे पास होंगे। पर्पल से मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ। हाउ मेनी पॉइंट्स with coordinates 10, k, 10 is the value of x,
वेयर के इज एन इंटीजर लाई इनसाइड द ट्राइंगल। अब मैं सिंपली मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे 15 ये रहा, तो थोड़ा हम रफली मार्क कर लेते हैं। आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट, यहाँ पे 10 आ रहा है और 10 कॉमा के का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट्स फॉल कर सकते हैं इसके दरमियान, राइट। अब इसके दरमियान हमारे पास सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास कुछ बाउंड्रीज हैं जो हमें यहाँ पे कंसिडरेशन में लेना है, जो इस 10 कॉमा वाले पार्ट को हिट कर रही है। तो ये वाली बाउंड्री है और एक ये वाली बाउंड्री है, तो इन दो इनइक्वालिटीज को यूज कराते हैं आई एम गोइंग टू फिगर आउट दिस बी पार्ट। बी वाला पार्ट नीचे लिखा हुआ है, आपको पढ़ना हो तो साथ साथ आप पढ़ते भी चले जाओ कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें बोल्ड है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि बाय यूजिंग दिस इनइक्वालिटी आई नो कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये 10 के की बात कर रहा है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि यार जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 ही होगी। पहली तो ये बात है हमारे पास। तो पहली बाउंड्री हमारे पास k के बारे में ये आ गई कि भाई k की जो वैल्यू है, बिकॉज k यहाँ पे y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो k की सबसे पहली हमारे पास बाउंड्री है कि k ग्रेटर होना चाहिए 4 के साथ। ये हमारे पास पहली चीज आ गई है। दूसरी इनइक्वालिटी इज बेसिकली फॉर बी एंड सी। सो बी एंड सी वाले को थोड़ा सा सॉर्ट कराते हैं। 2x प्लस 3y इज लेसर देन 42। x की जगह पे हमने पुट किया 10, y की जगह मैंने पुट किया k, ये हो गया 42, ये हो गया 3k, 42 माइनस 20, ये हो गया हमारे पास 22 और ये आ गया हमारे पास 3k एंड k इज, ये हमारे पास आया 22 और k लेसर होना चाहिए। 22 डिवाइड बाई 3 हम करते हैं तो ये 7 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है। 22 डिवाइड बाई 3 ये 7.333 करके वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास आ गया, सही है। हमें इंटीजर वैल्यूज चाहिए। इंटीजर वैल्यूज का हमारे पास क्या मतलब है कि ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमारे पास क्या है भाई, -1 2 3 4 0 दीज वैल्यू, नॉट इन डेसिमल, ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए। तो कोई भी वैल्यू आइडेंटिफाई करो जो 4 से ज्यादा हो और 7.33 से कम हो। के की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो मैं जरा यहाँ पे के की पहले पॉसिबिलिटी लेता हूँ, फिर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा। तो यार बाय लुकिंग एट दीज टू रेंजेस हमें ये बात समझ में आई कि के की वैल्यू हमारे पास 5 हो सकती है, के की वैल्यू हमारे पास 6 हो सकती है, के की वैल्यू हमारे पास 7 हो सकती है। 7 से ज्यादा 8 नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेसर देन 7.33। सो ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई। तो इन तीन वैल्यूज अगर हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई पहला कोऑर्डिनेट है 10,5, द सेकंड कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 10,6 एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 10,7। सो हमारे पास कलेक्टिवली हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने थे कि कितने आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स 10,k विद k इज एन इंटीजर लाई इनसाइड। नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात हो रही तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। सो दिस वाज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल पार्ट, सही है। इसे आप अच्छे तरीके से देखना। इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन देन प्लीज डू लेट मी नो, और ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू कर सकें अच्छे तरीके से, सही है। अगर फिर भी कोई मसला है तो ये वाली के की रेंजेस को दिमाग में लेते हुए करना। और ये वाले जो सवाल है ना, ये अक्सर रिपीट होते हैं अच्छे खासे। आप अगर पासिबल्स करोगे 2011 से लेकर ऑल द वे आप 2024 तक भी इवन अगर आप जा रहे होगे तो आपके पास सारे के सारे पासिबल्स के अंदर ये सेम सिनेरियो आ रहा होगा। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ 2013, ये लास्ट सवाल है, इसकी तरफ हम बात करते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में ये बोला गया है द डायग्राम shows 3 lines x equals to 1, y equals to 1, x plus y equals to 4 and the 7 points O, A, B, C, D, आपको सारे के सारे 7 पॉइंट्स। which of these 7 points lie in the region defined by x plus y e greater than 4। पहला काम ये है कि यार यू नीड टू आइडेंटिफाई कि विच लाइन दे आर टॉकिंग अबाउट। सो बिकॉज आई नो कि यार मेरी यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 4 है, तो c की वैल्यू हमारे पास 4 कहाँ कहाँ आ रही है उसको जरा आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास जो लाइन है वो ये रही, ये हमारे पास y इक्वल टू समथिंग की लाइन है, ये हमारे पास x इक्वल टू समथिंग की लाइन है। सो दिस इज द हमारे पास ये वाली ओनली लाइन हमारे पास है जो हमारे पास इस वाली लाइन की। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है विच इज x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 की लाइन है, सही है। पहले तो ये वाली बात है। इस लाइन से हमें बोला गया है ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब होता है कि कौन से ऐसे पॉइंट जो इस लाइन से ऊपर की तरफ लाई कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ लाई करने वाले पॉइंट है हमारे पास बी, सी एंड डी। ऊपर कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ ग्रेटर। ग्रेटर का साइन का मतलब कि उस लाइन से ऊपर की तरफ लाई कर रहे हो। तो एक मार्क आपको इस पार्ट में मिल गया। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, which one of these 7 points lie in the region defined by x is lesser than 1, y is greater than 1। x is lesser than 1 का मतलब ये होता है x is lesser than 1 की लाइन जो है वो हमारे पास ये है, इससे आपके पास क्या हो, लेसर हो। तो लेसर का मतलब मैं इसको यहाँ से कर ब्लू वाले कलर से डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये वाले कुछ रीजन की तरह कॉमन रीजन को हम लोग थोड़ा वो करेंगे। और फिर बोला है y is lesser than 1, y is lesser than 1 की हमारे पास जो बात हो रही है वो y is सॉरी ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ये वाले रीजन की बात हो रही है, सही है।
और उसके बाद हमारे पास बोला गया x प्लस वाई, इस लाइन से नीचे वाला रीजन होना चाहिए, तो इस लाइन से नीचे वाला रीजन ये वाला है। सो दिस इज द कॉमन रीजन जो आपके पास लाइन डिफाइन करे, जो पॉइंट इस कॉमन रीजन में फॉल आउट करे वो आपके पास फॉल आउट करे ई वाला। तो आपके पास यहाँ पे सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ई वाला। तो आपने वापस से वही वाला कॉमन पॉइंट हाईलाइट करना है जहाँ पे तीनों इनइक्वालिटीज एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। कह रहा है गिवन दैट O is 0,0, C is 4,2, find the inequality that defines the region below the line that passes through O and C। सही है, बिलो द लाइन का मतलब है कि O and C से पास करिए, ये लाइन की बेसिकली आपको यहाँ पे इक्वेशन निकालने को वो बोल रहा है और इक्वेशन के बाद उसको वो इनइक्वालिटी के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए बोल रहा है। सो थोड़ा सा मैं इस लाइन को बना लेता हूँ ताकि हमें चीज़ों का आइडिया हो जाए। सबसे पहले हमें पता है कि C की वैल्यू यहाँ पे 0 है। आई एम यूजिंग द कोऑर्डिनेट 0,0, आई एम यूजिंग 4,2। ग्रेडियंट हमने निकाला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो ये हमारे पास आ गया 2/4 विच इज गोइंग टू बी 1/2। सो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू 1/2x और c की वैल्यू 0 है। अब इस लाइन से बिलो की बात हुई है, बिलो द लाइन, बिलो का मतलब होता है कि y इज लेसर देन 1/2x, तो ये हमने लिख दिया y इज लेसर देन 1/2x। ये आपके पास यहाँ पे 2013 के पास पेपर्स भी कंप्लीट हो गए। सो 2013 इज ऑल्सो डन। सो अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व वन क्लियर थिंग कि पास्ट पेपर्स दिखने में हल्का फुल्का आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, बट इफ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली और आप यहाँ पे जब गो थ्रू करोगे अपनी वर्किंग के साथ, जब आगे बढ़ोगे तो आपको बड़ा सिंपल